हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम देखने वाले हैं जो क्वेश्चन है हमारा, उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति एवं तरंग संख्या की गणना कीजिए। इसका आवर्तकाल 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 सेकंड है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या ज्ञात करना है? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य मतलब होता है लैम्डा। ठीक है, सीधी सी बात, लैम्डा। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और तरंग संख्या यहाँ पर n। ठीक है, तो पहले हम तरंगदैर्घ्य इसको मतलब रफ में समझते हैं, आखिर इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमें तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य जिसे वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा। ठीक है, और जो आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है, आवृत्ति, आवृत्ति को क्या कहते हैं? न्यू। ठीक है, इस प्रकार से न्यू। और जो तरंग संख्या होती है, तरंग संख्या, ठीक है, तो तरंग संख्या हम ज्ञात करेंगे किस प्रकार होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट देखते हैं, आखिर इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कैसे करते हैं। तो लैम्डा का मान जो है हम जानते हैं कि c/न्यू होता है। ठीक है, जो है लैम्डा का मान होता है c/, क्या होता है? न्यू। ये रिलेशनशिप हमने देखा था। ठीक है, तो यह मान होता है। तो इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? लैम्डा पता करने से पहले हमको आवृत्ति पता होनी चाहिए। तो आवृत्ति हम सभी जानते हैं 1/आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का हमें मान दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया है? आवर्तकाल दिया है, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ से आ जाएगी आवृत्ति। आवृत्ति पता चलने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर लैम्डा, ठीक है, लैम्डा ज्ञात कर लेंगे। यदि हमें तरंग संख्या चाहिए, ठीक है, तरंग संख्या का मान चाहिए यदि, तो यहाँ पर तरंग संख्या ज्ञात करने के लिए यदि हम लैम्डा का मान निकाल लिए, पहले आवृत्ति का निकाल लेंगे, आवर्तकाल दिया है तो आवृत्ति का निकल जाएगा, और आवृत्ति का मान यहाँ पर रख देंगे, और सी का हमें मान पता ही है जो प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ से हमें लैम्डा का मान पता चल जाएगा। ठीक है, और तरंग संख्या का फॉर्मूला होता है 1/, जो है क्या होता है? लैम्डा। इस प्रकार से तरंग संख्या, ठीक है, तरंग संख्या, तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए लिखते हैं दिया गया क्या है, मतलब कि क्या दिया गया है। तो यहाँ पर पहले हम हल लिखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है हमें? वो चीज़ हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम आवर्तकाल जो है टी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। ठीक है, आवर्तकाल का मतलब टाइम ही तो है, इसलिए सेकंड, यदि आवृत्ति होती तो सेकंड इनवर्स होता। ठीक है, तो हमने आवर्तकाल जो है लिख लिया जितना दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या ज्ञात करते हैं? आवृत्ति, क्योंकि यदि आवर्तकाल है तो आवृत्ति आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं, इसलिए आवृत्ति जो है न्यू बराबर 1/t। ठीक है, तो 1/t। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम न्यू का मान निकालना चाहें यहाँ से, ठीक है, हम न्यू का मान जो है यहाँ से निकालें तो 1/, और टी का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो हम टी का मान रखेंगे 2.0 × 10⁻−10। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मान आएगा, तो यहाँ से हम इसका यदि 1/2 यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, हम चलिए आगे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर
1/2 होगा, 2.0 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर प्लस की जो है जो 10 की घात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा मान 0.5, ठीक है। यहाँ पर आएगा 0.5 10⁻10, ठीक है। तो इस प्रकार से, और जो आएगा सेकंड इनवर्स में, ठीक है, जो सेकंड इनवर्स में आएगा। तो यहाँ पर हमें जो है आवृत्ति इस प्रकार से आ गई। तो इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं, मतलब कि एक अंक बाद मतलब कि जो है मेन जो हमारा नंबर है उसके आगे दशमलव, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। यहाँ पर ये आगे बढ़ा 0.5 था, 5 बन गया, जिससे वैल्यू बढ़ गई तो यहाँ पर घात 1 घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 9 आ गई, ठीक है। 9 सेकंड इनवर्स 9 इस प्रकार से आ गई। और हमारे पास यदि न्यू जो है न्यू का मान आ गया है, आवृत्ति जो है, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा होते हैं जो, ठीक है। तो लैम्डा का मान होता है c/न्यू, ठीक है। तो c/न्यू। तो चलिए c का मान लिखते हैं यहाँ पर। तो c का मान हमने लिख लिया, जो मीटर पर सेकंड होता है, यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और यहाँ न्यू का मान जो है हम लिख लेंगे इस प्रकार, और सेकंड इनवर्स था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया है। तो चलिए इस प्रकार से हम लिखते हैं 3/5, और यहाँ से घात एक जो है एक नीचे बचेगी, ठीक है। यहाँ पर 8 यहाँ पर 9 है, तो यहाँ से कटेंगी घात, तो यहाँ पर 1 की घात बचेगी, तो ऊपर जाएगी तो -1 की घात, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगी। और यदि चाहें तो इस प्रकार से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर 0 बढ़ा दें, ठीक है। डायरेक्ट 0 बढ़ा दें यदि, तो ठीक है, डायरेक्ट 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर फिर यदि हम इसमें भाग दें 50 का 3 जो है 3 में भाग दें, तो आंसर हमारा आएगा जो है, यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देंगे। तो इसको हम रफ में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आंसर आएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा एक बार तो 30 आ जाएगा, 30 में भी भाग नहीं जाएगा तो एक और आ जाएगा 0, और फिर उसके बाद हम जो है 6 लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार रफ में। यहाँ पर सीधा यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह एक्यूरेट आंसर हमारा यहाँ पे हो गया, जो है हमारा इसमें था तरंग दैर्घ्य, जो कि यहाँ मीटर पर सेकंड, तो मतलब ऐसा ही यूनिट है, तो लंबाई जो है तरंग दैर्घ्य भी एक लंबाई है, इसलिए यहाँ पर यह मीटर होगा, ठीक है। तो इसको भी मीटर में लिखेंगे। और तरंग संख्या हमारा लास्ट है जो है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 3/50 को, तो आंसर इतना ही आएगा 0.0, ठीक है, 0.060, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट बता दिया, 0 आगे लगा दिया एक और, ठीक है। तो चलिए अब तरंग संख्या देखते हैं। तरंग संख्या, तो तरंग संख्या जिसे हम n से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, 1 जो है लैम्डा, इस प्रकार से। तो अब लैम्डा हमारे पास क्या आ चुके, मतलब कि हमारे पास है यहाँ पर 0.06, ठीक है। तो हम इसको यदि बदलना चाहें, जो यहाँ पर दशमलव लाना चाहें, ठीक है, तो क्या आएगा,
6 - 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संख्या का मान बढ़ रहा है जिससे जो है घातें घटेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो फिर आगे हम यदि बढ़ाएं इसको, नीचे आते हैं तो हमारे पास निकल के आएगा 1/6, घात ऊपर चली जाएगी जिससे +2 हो जाएगी, ठीक है। +2 हो जाने के बाद जो है यहाँ पर हम इसको 100 लिख सकते हैं, 100 और 100/, ठीक है, 6। तो इसका यदि हम भाग करें तो हमारे पास क्या आएगा, लगभग 16 आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें हम 100 में जो है 6 का भाग दें तो 106, ठीक है। तो इसका लगभग जाएगा जो 16 बार जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करें तो लगभग 96 आएगा, ठीक है। 16 और गुणा 6 तो 96 आ जाएगा। यदि हम 6 और करें तो 102, जो कि 100 से आगे निकल जाएगा। इसलिए लगभग जो है 16 तरंगे आएंगी। यह 16 हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है 16 आंसर जो है करेक्ट है, 16 तरंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।